हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5, लेसन 5, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण एवं परिणाम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, बच्चों, कि कैसे अंग्रेज हमारे देश में आए और उन्होंने हमारी आपसी फूट का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। उन्होंने हमारे उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया, हमारे किसानों को, हमारे जो है सैनिकों को और हमारे देसी राजाओं को, सबके मन में असंतोष पैदा हो गया। इस देसी राजाओं के राज्य को हड़प लिया विभिन्न नीतियों के तहत, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के द्वारा और डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा। इस प्रकार पूरे देश में एक असंतोष व्याप्त था और हमारे सैनिक जो इन राजाओं के यहाँ कार्य करते थे, उन्हें भी जो है बेरोजगार कर दिया गया। उनके मन में भी जो है असंतोष व्याप्त था। यह असंतोष प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रकट हुआ। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसके कारणों एवं परिणाम पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1800 ध्यान दीजिए, यहाँ पर डलहौजी के बाद जो है कौन था गवर्नर जनरल हमारा अंतिम? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है एक अंतिम गवर्नर जनरल था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले। 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर था। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। भारत में विदेशी शासन छल बल, सैन्य बल, अर्ध बल पर टिका हुआ था, किंतु 1757 में प्लासी के युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सिपाहियों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे थे। इसके पूर्व भी समय समय पर देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित विद्रोह भी हुए, जिनमें से प्रमुख विद्रोह हैं सन्यासियों एवं फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह, जिसे हम लोग सन्यासी विद्रोह के नाम जानते हैं, सिपाहियों का विदेशी शासकों एवं विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह, मध्य प्रदेश में भील, बंगाल में संथालों, उड़ीसा में कोल, गोंड, मेघालय की खासी जनजातियों ने का अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह हुआ। लेकिन इन विद्रोहों के स्थानीय होने के कारण, पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण अंग्रेजों द्वारा आसानी से इसका दमन कर दिया गया। इसके बावजूद अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और सन 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई। जैसा कि आप देखिए, 1857 में जो विद्रोह था वो बड़े स्तर पर था, एक व्यापक विद्रोह था, एक व्यवस्थित विद्रोह था, एक योजनागत विद्रोह था। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस जन असंतोष ने उत्तर तथा मध्य भारत में ब्रिटिश राज को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया था। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इस आंदोलन के तहत करीब जो है समस्त भारतवर्ष जो है करीब एक जैसा ही हो गया था और कुछ समय के लिए अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया था।
1857 की क्रांति। आइए हम लोग जानें इस क्रांति में क्या हुआ। लगभग 150 वर्षों, कितने वर्षों, 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक न्यायिक दखल दिया। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची और शासक और जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया। सन 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण क्या था? आर्थिक। पहला कारण कौन था बच्चों? आर्थिक कारण। उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला कारण था आर्थिक। ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति व भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। देखिए यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारतीय जो उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का फायदा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था उठा रही थी। अर्थात भारत उपनिवेश राज इंग्लैंड विदेशी राज्य को आवश्यकता अनुसार अपना कच्चा माल कपास मिल देता था। इस कच्चे माल से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचते थे। ऊंची दरों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई और अंग्रेजों ने इसके लिए बहुत ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज शासकों ने कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। इससे भारत के उद्योगों की स्थिति शीघ्र क्षीण हो गई और भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। अकाल और गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन भी दिया जाता था। बहादुर शाह जफर, देखिए ये अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। अब आते हैं राजनीतिक कारण पर। क्या थे राजनीतिक कारण, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए राजनीतिक कारण, यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथों में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। देखिए सत्ता तो अंग्रेजों के हाथों में थी, लेकिन शासन मुगल बादशाह के साथ से चलता था। वह देश की एकता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नाम के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। क्या किया उन्होंने? बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। 1835 में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे सभी देश इससे आतंकित हो गए। उनका अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। अंग्रेजी शासन एक पक्षीय निर्णय लेता था, जिससे उनका विदेशीपन एवं नीयत सुस्पष्ट हो गई। इस नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी, जिससे नाना साहब व अन्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। डलहौजी ने कुशासन के कारण अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद सिपाहियों को तो हटा दिया, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई। अंग्रेजों द्वारा जमींदारों और तालुकादारों को भूमि का मालिक बनाया गया और उन्हें मनमाना लगान वसूलने की छूट दे दी गई, जिसके कारण किसानों में असंतोष था। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करती थी। यह प्रणाली भारतीयों के लिए खर्चीली और लंबी प्रक्रिया वाली थी। ओके। इसके अलावा भारतीय शासन में ऊंचे पद प्राप्त नहीं करते। इस मतलब क्या था कि भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को अपने से कमजोर समझते थे। उनकी योग्यता का आदर नहीं होता था, जिससे भारतीयों के बीच असंतोष
अविश्वास बढ़ता गया। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए तमाम तरह के बंधन भारतीयों के लिए असह्य हो गए। सामाजिक और धार्मिक कारण, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। क्या समझते थे? अंग्रेज भारतीयों को तुच्छ समझते थे। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझी जाने लगी। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई, क्या प्रारंभ की गई? अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ की गई रेल और डाक व्यवस्था को भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ तथा ईसाई धर्म के प्रचार की चाल समझा। ईसाई मिशनरी हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे। हिंदू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा करने लगे। ब्राह्मण तथा मौलवी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार व प्रभाव के कारण अपनी पकड़ और प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे। सन 1850 में कंपनी ने सन 1850 में ध्यान दीजिए, सन 1850 में कंपनी ने एक कानून पास किया कि जो ईसाई हो जाएगा उसे पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा, जिससे हिंदुओं द्वारा अपना अपमान समझा गया। चलिए अब आते हैं जो सैन्य कारण के समझते हैं। क्या सैन्य कारण थे जिससे कि 1857 का विद्रोह हुआ? बच्चों, सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था, उनका वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा कम थी। अंग्रेजों ने नई राइफलों का प्रयोग किया जिसमें लगाए जाने वाले कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। देखिए, गाय और सूअर, गाय हमारे लिए पवित्र है और सूअर जो है मुसलमान के लिए अपवित्र है। तो इस प्रकार होने से दोनों ही धर्मों को ठेस पहुंची। इस बात ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। देखिए यहाँ पर तत्ता टोपे की फोटो है, ध्यान से देखिए, ये भी एक क्रांतिकारी थे। क्रांति की योजना कैसे बनी? आइए हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि बच्चों, क्रांति की जो है योजना कैसे बनी। देश में ऐसी अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह आदि ने आरंभ किया। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। देखिए, बहादुर शाह जफर उस समय भी दिल्ली के बादशाह थे और उनके जो है वो एक प्रकार से राजनीतिक एकता प्रदान की उन्होंने। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर व अवध के नवाबों, राजाओं और जमींदारों से संपर्क किया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल व कुंवर आदि सिंह का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया। मतलब विद्रोह का जो प्रतीक था वह रोटी और कमल के फूल को संदेश का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की स्थिति, ध्यान दीजिए, संघर्ष की स्थिति 31 मई 1857 से की गई। एक योजना बनाई गई और यह विचार किया गया कि सभी लोग एक साथ 31 मई 1857 को संघर्ष करेंगे, लेकिन संघर्ष कुछ पहले से ही स्टार्ट हो गया। क्रांति की क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, क्रांति की जो है स्टार्ट कैसे हुआ, चर्चा करते हैं उसके बारे में। बैरकपुर, लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को, देखिए क्रांति की तिथि क्या तय की गई थी बताइए? 31 मई 1857। क्या तय किया गया था? 31 मई 1857 क्रांति की तिथि तय की गई थी 31 मई 1857, लेकिन घटनाएं कुछ पहले से घटने लगी। जैसे 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। यह खबर अपने आदमियों को भेज दी।
इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। क्या दिया? मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 9 मई में घटना घटती है। देखिए मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 से 85 सिपाहियों 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। दोस्तों पहले कारतूस आया करती थी, उसके बाहर एक जो है सील लगाया था चमड़े की, उसको दांत से हटाना पड़ता था। इस कारण सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। मेरठ की गलियों में उन्हें हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया। अगली सुबह मेरठ वासियों ने जेल में धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लिया तथा कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया और वहाँ के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। लेकिन 4 माह बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य जमा लिया। बहादुर शाह द्वितीय को 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में रंगून में मृत्यु हो गई। यह घटना मध्य भारत तथा रुहेलखंड में आग की तरह फैल गई। इसके कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। कानपुर में देखिए क्या हुआ। कानपुर में जो है नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीमुल्ला खां नाना साहब का सहयोगी था। अजीमुल्ला खां कौन था? नाना साहब का सहयोगी। कानपुर में पेशवा। नाना साहब ने अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद भेज रहे थे, किंतु जैसे ही ये लोग नाव पर बैठे वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर जगह कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तत्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाल ली, किंतु उनके आदमी ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिससे के कारण 1859 में तत्या टोपे को फांसी दे दी गई। 30 जुलाई 1857 में लखनऊ विद्रोह। अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया। बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। मध्य भारत। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर हिरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कालपी में रानी तत्या टोपे से मिल गई। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में सर हिरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गई। मध्य प्रदेश में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। देखिए मध्य प्रदेश में भी विद्रोह हुआ। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, किंतु अंग्रेजों ने संघतता संघर्ष को यहाँ भी दबा दिया। बिहार में देखिए क्या हुआ। जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। इस प्रकार ये महान संघर्ष 1857 में प्रारंभ हुआ, परंतु 1858 में इसका अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। आइए हम लोग जाने कि इतनी बड़ी क्रांति को की असफलता के क्या कारण थे। पहला, भारतीय सैनिक। यद्यपि भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, परंतु फिर भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। इसके निम्नलिखित मुख्य कारण थे। इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव था। किसका अभाव था बच्चों? समन्वय। कॉपरेशन नहीं था उनमें। क्या नहीं था? समन्वय का भाव था। समन्वय का भाव था। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का मुख्य कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। क्रांति में योग एवं कुशल नेतृत्व का अभाव था। क्रांति में कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबाया। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। अंग्रेजी सेना ने नई राइफल का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया।
जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी भी थी। क्रांति के परिणाम। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग आरंभ हुआ। सन 57 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतः दमन हो गया, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया था। दोबारा सन 57 जैसी घटना न हो तथा ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 में अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्त दिलाने के लिए प्रेरित किया। और भी जानिए, 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत पर निर्भर हो गया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। देखिए यहाँ पर कुछ शब्दावली दी हुई है बच्चों। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। कच्चा माल प्रकृति खेतों तथा भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कच्चा माल कहलाती हैं। कारखाने में या यंत्र द्वारा जब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वह निर्मित माल कहलाता है। बच्चों आइए हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं और अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करके फिर हम लोग जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, तो प्रश्न है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न हमारा क्या है। 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। बताइए बच्चों, 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। जैसा कि बच्चों में देखा, पहला प्रश्न है हमारा कि पहला प्रश्न क्या है बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा कि 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। कौन सी तिथि निश्चित की गई? 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। बताइए कौन सी? 8 अप्रैल 1857, बी ऑप्शन है इसका 31 मई 1857, सी ऑप्शन है 10 मई 1857 और डी ऑप्शन है 1 जून 1857। बताइए बच्चों कौन सी तिथि थी? इसका उत्तर होगा 31 मई 1857। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? बताइए बच्चों, रंगून में हुई, कानपुर में हुई, झांसी में हुई, लखनऊ में। जैसा कि अभी आपने देखिए पढ़ा थोड़ी देर पहले कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई? रंगून में हुई। कहाँ हुई? रंगून में हुई। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इनको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, बताइए। पहला प्रश्न है 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया? चाहिए कौन बच्चा बताएगा? कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया? इसका उत्तर बच्चों आप लोग लिख लीजिए। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई बच्चों? सन 18, इसका उत्तर है, नोट करिए सब लोग बच्चों, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। कहाँ से हुई बच्चों? बैरकपुर से हुई। बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? अगला प्रश्न बच्चों तीसरा प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है हमारा तीसरा। बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो उत्तर इसका बच्चों लिख लीजिए कि बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। चलिए बच्चों अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 लघुत्तरीय प्रश्न में। अभी तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था अति लघुत्तरीय प्रश्न, अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला हमारा प्रश्न बच्चों है
कि 1857 की क्रांति के 4 कारण लिखिए। क्या था बच्चों? 1857 की क्रांति के 4 कारण लिखने हैं। चलिए उत्तर देखिए इसका क्या है, लिख लीजिए बच्चों। पहला है इसका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? अंग्रेजों की युद्ध नीति, लॉर्ड बेलेजली द्वारा चलाई गई सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी हाँ तो बच्चों, लॉर्ड बेली द्वारा चलाई गई सहायक संधि की नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, म्यांमार, बर्मा, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज पंचायत को समाप्त करके लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। जिससे राजनीतिक असंतोष फैल गया। चलिए बी कारण क्या है? बी नंबर में आते आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। वे भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते थे और अपने कारखाने में उसे संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। चलिए बच्चों देखते हैं कि क्रांति के क्या कारण थे। पहला कारण था राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की युद्ध नीति, लॉर्ड बेली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, म्यांमार, बर्मा, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज पंचायत को समाप्त करके लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, जिससे राजनीतिक असंतोष फैल गया। आर्थिक शोषण। दूसरा कारण था आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। वे भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते थे और अपने कारखानों में उसे संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। अंग्रेजों की भूमि नीति के बाद भारत में भूमि कर नीति के बाद अंग्रेजों की भूमि जो है चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा कारण आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। वे भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते थे और अपने कारखाने में उसे संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। अंग्रेजों की भूमिकर नीति के बाद भारत में अकाल पड़े और बेरोजगारी फैल गई। उच्च सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए। चलिए सी नंबर देखते हैं कारण क्या था? धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना लिया। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेजों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की। भारतीय हिंदुओं तथा मुसलमान में असंतोष का एक प्रमुख कारण था। चलिए बी नंबर देखते हैं सामाजिक कारण। अगला कारण है हमारा सामाजिक कारण। अगला कारण कौन सा बच्चों? सामाजिक कारण। हाँ तो डी नंबर हमारा कारण है सामाजिक कारण। अंग्रेज समाजवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे। घूस तथा भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था। अंग्रेजों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया और देर से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से भी किसानों का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण लिखिए। बच्चों ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। 1857 की क्रांति की असफलता क्या थी? क्या कारण थे जिससे कि हम लोग असफल रहे? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि क्या कारण थे कि क्रांति हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि क्या कारण था कि क्रांति तो हुई लेकिन असफल रही। उत्तर 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। पहला कारण था क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसी निश्चित योजना
तथा केंद्रीय संगठन का न होना था, जैसे स्थानीय विद्रोह एक दूसरे से जुड़कर राष्ट्रव्यापी रूप में धारण कर सके। दूसरा नंबर, सारे देश में एक निश्चित समय को क्रांति का प्रारंभ न होना भी एक विद्रोहियों की हार का एक बड़ा कारण था। तीसरा नंबर, यातायात के प्रमुख साधनों विशेष रेल तथा डाक तार व्यवस्था पर अंग्रेजों का अधिकार था। इससे वह अपने सैनिकों को युद्ध के स्थान पर शीघ्र पहुंचा देते थे। उन्हें संचार साधनों से विद्रोहियों की गद्दारियों का तुरंत पता चल जाता था और समय रहते ही उससे निपटने की योजना बना लेते थे। चौथा कारण है, अंग्रेजों को अपने देश इंग्लैंड से निरंतर जन धन तथा सामरिक सामग्री की पूरी सहायता मिलती रही, जिससे उनकी स्थिति मजबूत बनी रही और उनका मनोबल ऊंचा रहा। अंग्रेजों की अपेक्षा क्रांतिकारियों के नेता अनुभवहीन तथा अयोग्य थे। छठवां नंबर, बहुत से भारतीय नरेशों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। अगर सब लोग मिलकर के या सभी राजा एक साथ साथ देते तो इसका परिणाम हो सकता है कुछ अलग होता। चलिए प्रश्न नंबर 4 में दोस्तों आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है? पहला, 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। 1857 की क्रांति में क्या क्या घटनाएं घटी उनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से इस प्रश्न में लिखेंगे। 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, बैरकपुर में लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संकेत दिया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी गई। दूसरा बड़ा कारण क्या था? मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। बच्चों, इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 19 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। बहराइच में हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहाँ के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुँचे और वहाँ पहुँचकर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को अंग्रेजों ने दबाया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर में नाना साहब पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीमुल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन तथा जेंट्स की संयुक्त सेना को पराजित किया और युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1885 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कैप्टन ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते लड़ते मारी गई। इस प्रकार बच्चों यह हमारा पाठ समाप्त हुआ और इसके बाद हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, थैंक यू।